अगर इस बार भी तुम्हारी ये मिट्टी के खिलौने नहीं बिके तो उस चाक को तोड़ देना और शहर जाकर मजदूरी करना। मेरे सब्र का बांध अब टूट चुका है। ये नगमा की रोज की रट थी। राशिद जो अपने पुश्तैनी हुनर को जिंदा रखने की जद्दोजहद कर रहा था, खामोशी से गर्दन झुकाए गीली मिट्टी गूंथता रहता। प्लास्टिक के बर्तनों के दौर में राशिद के बनाए मिट्टी के घड़े और प्याले अब कोई नहीं खरीदता था। घर के हालात बदतर थे, छत टपक रही थी और राशन का डिब्बा खाली था। नगमा को अब राशिद की खामोशी और उसकी उम्मीद से नफरत होने लगी थी। उसे लगता था कि राशिद अपनी जिद की वजह से उसे भी इस गरीबी के दलदल में धकेल रहा है। एक शाम मौसम बहुत खराब था। राशिद ने पिछले 3 दिनों से मेहनत करके कुछ बहुत ही खूबसूरत नक्काशी वाले सुराही और प्याले तैयार किए थे। उसे उम्मीद थी कि कल दिवाली के मेले में ये अच्छे दामों में बिकेंगे, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। रात को भयानक आंधी और बारिश आई। राशिद की कच्ची झोपड़ी की छत का एक हिस्सा टूटकर सीधा उन कच्चे बर्तनों पर जा गिरा। सुबह जब नगमा उठी तो उसने देखा कि राशिद गीली मिट्टी के ढेर के पास बैठा है। सारी मेहनत कीचड़ बन चुकी थी, एक भी बर्तन साबुत नहीं बचा था। नगमा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, देख लिया अपने किस्मत का तमाशा। मैं पहले ही जानती थी कि तुम एक नाकाम इंसान हो। मैंने अपने लिए जो थोड़े बहुत पैसे बचाकर रखे थे वो लेकर मैं आज ही अपने भाई के घर जा रही हूँ। अब मैं तुम्हारे साथ भूखी नहीं मर सकती। राशिद ने टूटे हुए बर्तनों से नजर हटाई और नम आंखों से कहा, नगमा, आज का दिन गुजर जाने दो। मेरा दिल कहता है सब ठीक हो जाएगा, बस एक बार और कोशिश करने दो। नगमा ने हिकारत से हंसते हुए कहा, कोशिश? तुम सिर्फ मिट्टी के साथ खेलने के लायक हो। मर्द बनो और हकीकत देखो। ये कहकर नगमा ने संदूक से वो पैसे निकाले जो राशिद से छिपा कर रखे थे, अपना सामान बांधा और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। जाते जाते उसने राशिद की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। राशिद ने उसे रोकने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन फिर नीचे गिरा लिया। उसका स्वाभिमान उसे भीख मांगने की इजाजत नहीं दे रहा था। नगमा के जाने के बाद घर में सन्नाटा था। राशिद भूखा प्यासा वहीं बैठा रहा। शाम ढल रही थी कि तभी उसे दरवाजे पर किसी के कराहने की आवाज आई। बाहर देखा तो एक छोटा सा पिल्ला बारिश में भीगकर ठिठुर रहा था और दर्द से रो रहा था। उसका पैर शायद किसी गाड़ी के नीचे आ गया था। राशिद खुद अपनी बर्बादी के गम में था, लेकिन उस बेजुबान का दर्द उससे देखा नहीं गया। घर में खाने को कुछ नहीं था सिवाय एक सूखी रोटी के जो बासी थी। राशिद ने वो रोटी उठाई, खुद खाने का ख्याल छोड़ दिया और उस पिल्ले को खिला दी। उसने अपनी फटी हुई चादर का टुकड़ा फाड़कर पिल्ले के पैर पर बांध दिया और उसे अपनी गोद में लेकर गर्माहट दी। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, ए मालिक, मेरे पास तो अब कुछ नहीं बचा, लेकिन अगर तूने इसे मेरे दरवाजे पर भेजा है तो इसकी हिफाजत तेरी जिम्मेदारी है। वो रात राशिद ने उसी पिल्ले को सीने से लगाकर भूखे पेट काटी। अगली सुबह राशिद ने फैसला किया कि वो ये काम छोड़ देगा। वो अपनी टूटी फूटी दुकान की सफाई कर रहा था। मलबे के नीचे दबे मिट्टी के ढेर को हटाते हुए उसकी कुदाल जमीन के नीचे किसी सख्त चीज से टकराई। उसने सोचा शायद कोई पत्थर है, लेकिन जब उसने मिट्टी हटाई तो हैरान रह गया। वहां एक पुराना जंग लगा हुआ लोहे का संदूक था। ये शायद उसके परदादा के जमाने का था जो यही काम करते थे। राशिद ने कांपते हाथों से संदूक खोला। उसमें सोना नहीं था और न ही हीरे जवाहरात। उसमें बर्तनों पर रोगन करने का एक बहुत पुराना और नायाब नुस्खा लिखा हुआ था। साथ ही कुछ अजीब से रंग बिरंगे पत्थर रखे थे, जिन्हें पीसकर वो खास चमक पैदा की जाती थी जो सदियों पहले लुप्त हो चुकी थी। राशिद की आंखों में चमक आ गई। ये खजाना पैसों से बड़ा था, ये हुनर का खजाना था। उसने अपनी भूख और नगमा के जाने का गम भुलाकर उस नुस्खे पर काम करना शुरू कर दिया। उसने उन पत्थरों को पीसा, नई मिट्टी तैयार की और उस पुराने तरीके से बर्तन बनाए। जब वो भट्टी से पक कर निकले तो उनकी चमक ऐसी थी जैसे उनमें जान डाल दी गई हो। वो कांच की तरह चमक रहे थे और लोहे की तरह मजबूत थे। राशिद ने वो बर्तन शहर के एक बड़े प्रदर्शनी में ले जाकर रखे। लोग उस कला को देखकर दंग रह गए। ये तो वो शाही कला है जो 100 साल पहले खो गई थी, एक बड़े व्यापारी ने कहा। देखते ही देखते राशिद के सारे बर्तन मुंह मांगी कीमत पर बिक गए। उस एक दिन ने राशिद की दुनिया बदल दी। उसे बड़े बड़े होटलों से सजावट के सामान के ऑर्डर मिलने लगे। राशिद ने अपने घर को पक्का बनवाया, एक बड़ा कारखाना खोला और कई गरीबों को रोजगार दिया।
1 साल बाद राशिद अब शहर का जाना माना कलाकार बन चुका था। उसकी दुकान के बाहर हमेशा भीड़ रहती थी। एक दिन एक औरत फटे पुराने कपड़ों में उसकी दुकान के बाहर खड़ी थी। वो नगमा थी। नगमा के भाई ने उसके पैसे छीन लिए थे और उसकी भाभी ने उसे घर से निकाल दिया था। उसने सुना था कि राशिद अब अमीर हो गया है, इसलिए वो वापस आई थी। उसने भीड़ को चीरती हुई आगे बढ़ी। उसने देखा कि राशिद एक कुर्सी पर बैठा है, अच्छे कपड़े पहने हुए, और वही कुत्ता जो अब बड़ा हो चुका था उसके पैरों के पास बैठा है। राशिद बहुत खुश और सुकून में लग रहा था। नगमा की हिम्मत नहीं हुई कि वो सामने जाए। उसे वो मंजर याद आया जब राशिद ने उसे कीचड़ के ढेर में अकेला छोड़ दिया था। उसे वो पैसे याद आए जो उसने राशिद की भूख मिटाने के बजाय अपने साथ ले जाना बेहतर समझा था। तभी राशिद की नजर भीड़ में छिपी नगमा पर पड़ी। दोनों की नजरें मिली। राशिद की आंखों में न गुस्सा था न नफरत, बस एक अजनबीपन था। उसने पहचान लिया मगर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। वो अपने ग्राहक से बात करता रहा। नगमा समझ गई कि वो अपनी जगह खो चुकी है। जो औरत अपने शौहर के बुरे वक्त में उसकी ढाल नहीं बन सकती, वो उसके अच्छे वक्त में उसकी रानी बनने का हक भी नहीं रखती। शर्मिंदगी के बोझ तले दबी नगमा ने अपना दुपट्टा चेहरे पर खींचा और चुपचाप उल्टे पांव लौट गई। उसे समझ आ गया था कि मिट्टी का बर्तन तो जुड़ सकता है, लेकिन एतबार का धागा एक बार टूट जाए तो फिर नहीं जुड़ता।